अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है जो हर खाने का मज़ा कर देगी दुबाला। आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल गाजर और मूली का अचार। चलिए जी शुरू करते हैं चटपटा करारा विंटर स्पेशल अचार। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम का ऑन कर देते हैं, ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और हाफ कप शामिल कर देते हैं इसमें सरसों का ऑयल। इसकी जगह आप वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं मूली, गाजर और सब्ज़ मिर्च को, जिनको मूली और गाजर को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, और साथ एक लेमन भी इसमें शामिल कर दिया है ताकि मूली और गाजर में इसका खट्टा सा मज़े का टेस्ट आए। और इसे 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करेंगे फ्राई। याद रहे यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ की कटिंग करें इन्हें पहले ट्राई कर लें, फिर एक कटिंग करें। मैंने सबसे पहले सब्ज़ियों को वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद ही इसकी कटिंग की थी। यहाँ पर 1 मिनट हो गया है और चूल्हे की जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देते हैं, और इसमें अब जाएंगे कुछ मसाले जिस अचार को बना देंगे बहुत ही ख़ास और मज़ेदार। सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला, जिसमें 2 से 3 लौंग है, 2 काली मिर्च और ज़ीरा है। अब इसमें थोड़ी सी हम शामिल करेंगे राई दाने डालने से इससे बहुत अच्छा अचार में टेस्ट आएगा, और इसे सिर्फ मैंने 1/4 टीस्पून ही डाला है। हम मसालों को 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई ताकि इसका कच्चापन हो जाए ख़त्म। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं साबुत मसाले। ये साबुत जो मसाले हैं इसमें कलवंजी है, सौंफ है, इसमें मेथी दाना है और साथ ज़ीरा भी है साबुत। सारी मसाले मैं इकट्ठे ही मिक्स करके रख लेती हूँ। जब अचार बनाना हो या अचारी गोश्त बनाना हो तो उसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर मैं अचार बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ये मसाला शामिल किया है, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लगा है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें और शामिल कर दिया है, और इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करते हैं ताकि ये भी जो मसाले अभी डाले हैं इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और इस अचार की मज़े की बात ये है, इसे बनाओ और उसी वक्त खा सकते हैं बनाने के फ़ौरन बाद। और इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून सिरके का, और इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। जी एवरीवन, आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआ में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। जी, मिक्स सब्ज़ी चार इज़ रेडी। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं और चार को ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक जार लिया है और उसमें ये सारा चार मैं ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास कॉफ़ी की बोतल थी, इसे मैंने वॉश कर लिया था, और फिर इसके अंदर अब मैं चार डाल रही हूँ। मैं ये बोतलें बहुत संभाल के रखती हूँ। जब भी हमारे घर में कोई आती है तो मैं उन्हें किसी न किसी चीज़ को डाल के रख देती होती हूँ, और वो शीशे के जार तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। अगर आपके घर में भी ऐसे जार पड़े हैं तो उन्हें भी यूज़ में लाइए। कैसी लगी आज की टिप्स? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी मैंने तमाम चार जार में ऐड कर दिया है, और अब जी जो मसाला है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब जी ये 2 से 3 माह तक आप आराम से खा सकते हैं। अगर जी अब जार का जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे, और पराठे के साथ, चपाती के साथ, दाल चावल हों उनके साथ ये चार बहुत ही मज़े का लगेगा। और इस चार की ख़ास बात ये है कि जी ये फ़ौरन बनाओ और फ़ौरन खा लो। जी फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सा चार, चटपटा सा चार आप कब ट्राई कर रहे हैं? अगर आपने ट्राई करेंगे तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।